मेरा नाम है सैफ अंसारी और मेरे चैनल का नाम है @GK ट्रिक अड्डा 0007। दोस्तों, आज मैं आपके सामने भूगोल का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका टॉपिक का नाम है भारत की विभिन्न कृषि क्रांतियाँ। अब ये क्रांतियाँ क्यों लाई गई? ठीक है, आपने नाम सुना होगा MS स्वामीनाथन, बहुत फेमस नाम है। हरित क्रांति के बारे में आपने सुना ही होगा और पढ़ते भी आए हो। ठीक है, तो आज इसका विस्तार से हम जानेंगे ये हरित क्रांति, स्वामीनाथन जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या क्या परिवर्तन करे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक किसे कहा गया? तो इसका आंसर है MS स्वामीनाथन। ये एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आगे और बताऊंगा कि ये मतलब इसका क्या उद्देश्य था इन क्रांतियों को लाने का। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है आज का, हरित क्रांति के जनक किसे कहा गया? इसका आंसर है MS स्वामीनाथन। HYV इसका पूरा नाम होता है हाई यील्डिंग वेराइटी। इसका हिंदी में मतलब होता है उच्च उपज देने वाले बीजों का उपयोग। सबसे पहला इन्होंने ये करा। दूसरा क्या काम करा? आधुनिक सिंचाई मतलब नहरों और ट्यूबवेल का विस्तार करा। ठीक है, जिससे पानी की कमी ना हो खेतों में। फिर तीसरा इन्होंने क्या काम करा? रासायनिक खाद का प्रयोग। ठीक है, जिससे फसल अधिक से अधिक पैदावारी बढ़े। ठीक है, फिर चौथा इन्होंने क्या काम करा? जो मतलब काम स्लो होता था खेतों में, तो क्या काम करा? मशीनें लाके इन्होंने, ठीक है, वो तेजी में काम कराया। कौन सा? मशीनीकरण। अब वैज्ञानिक तो इन्होंने कुछ ना कुछ करा होगा, जैसे मशीनीकरण का। रासायनिक खादें बनाई इन्होंने, ठीक है, ताकि उपज ज्यादा बढ़े। अब इन्होंने क्या काम करा? चौथे में इन्होंने करा था मशीनीकरण। इन्होंने क्या करा? ट्रैक्टर और अन्य मशीनों का उपयोग, ताकि खेती अधिक से अधिक विस्तार हो सके। अब इसको थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। ठीक है, विस्तार यह है इसका, स्वतंत्रता के बाद भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ी और अनाज का उत्पादन स्थिर था। 1960 के दशक मध्य में भारत को लगातार 2 वर्षों तक भीषण सूखे का सामना करना पड़ा। देश में अन्न की भारी कमी हो गई और अकाल जैसी स्थिति पड़ गई, क्योंकि जनसंख्या एकदम तेजी से बढ़ी। जो लोग थे उनके लिए था, जब जनसंख्या बढ़ी तो उत्पादन में कमी आई। ठीक है, अब इसका दूसरा कारण मैं बताऊं। भारत अपनी खाने पीने की व्यवस्था जो थी ना, जैसे, ठीक है, तो भारत अपनी खाद्य जरूरतों के लिए अमेरिका पर निर्भर था। अमेरिका PL 480 योजना के तहत भारत को गेहूं निर्यात करता था और आर्थिक रूप से महंगा पड़ता था। ठीक है, उसमें कॉस्ट इतनी पड़ जाती थी कि मतलब एक तो गरीबी का आलम, ठीक है, और ऊपर से कारोबार नहीं थे उस समय ज्यादा। अब फिर क्या कहते हैं, ऊपर से अनाज भी बहुत महंगा पड़ रहा था। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि हरित क्रांति को लेके ये मतलब कई सारी क्रांतियां हैं। उसमें क्या है, एग्जामिनर कहीं ना कहीं इसमें क्वेश्चन बने हैं और भविष्य में भी कहीं ना कहीं वो पूछने के चांस हो जाते हैं। तो आज उन क्रांतियों के बारे में भी पूरा जान लेते हैं। ठीक है, जिस तरह हरित क्रांति ने अनाज की कमी को दूर की, उसी तरह और कृषि क्रांतियां कौन कौन सी हैं उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन मतलब गेहूं और चावल। ठीक है, इससे आपको ध्यान आ जाए, गेहूं और चावल कौन सी थी? हरित क्रांति। खाद्यान्न उत्पादन मतलब खाने पीने वाले जो भी थे, कौन सा था? गेहूं और चावल। ठीक है, नंबर दूसरी श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का मतलब समझ लो जैसे सफेद है कोई चीज तो क्या होगा? दुग्ध उत्पादन मतलब दूध से। ठीक है, नंबर तीसरी नीली क्रांति। अब आपने देखा होगा पानी कैसा होता है? नीले कलर का होता है, तो उससे आप समझ लो जैसे मछली उत्पादन, तो इसको क्या कहते हैं? मत्स्य उत्पादन। और मछली से आपको ध्यान आ जाएगा, नीली क्रांति मतलब पानी कैसा होता है? नीला होता है, इसलिए मत्स्य उत्पादन यानी मछली। ठीक है, अब चौथे की बात कर लें, भूरी क्रांति। भूरी क्रांति इसका था उर्वरक उत्पादन। अब उर्वरक उत्पादन के जैसे समझ लो जैसे चमड़ा। ठीक है, अब पांचवी की बात आ जाती है आपकी रजत क्रांति। रजत क्रांति किस पे थी? अंडा उत्पादन पर। ठीक है, और छठी क्रांति के बारे में बात कर लेते हैं, पीली क्रांति। तिलहन उत्पादन मतलब ऑयल सीड। आपको ध्यान आ जाएगा, पीली मतलब पीला जो रंग का होता है वो तेल होता है। ठीक है, अब ये तिलहन जो तिल जो होते हैं ना, उसको जब उसका भी तेल ही निकलता है। ठीक है, अब 7वें नंबर की बात कर लें, कृषि क्रांति। बायोडीजल उत्पादन मतलब पेट्रोल। कृषि क्रांति किससे? पेट्रोल से है। ठीक है, अब 8वें की बात कर लें, लाल क्रांति। अब लाल से आपको ध्यान आ जाएगा, जैसे टमाटर हो गया, क्या होता है? लाल होता है। और मांस उत्पादन मतलब दो होता है, टमाटर या मांस उत्पादन।
तो ये दोनों याद कर लेना। यहाँ पर लाल क्रांति, टमाटर भी होता है लाल, और मांस, जैसे मांस को हम कोई काटेंगे तो उसमें क्या होता है, वो रेड रेड निकलता है उसमें खून, तो क्या होता है, मांस उत्पादन। तो इससे दोनों ध्यान हो जाएंगे आपको, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन। अब 9वें की बात कर लें, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति इसमें कौन सी थी, झींगा मछली उत्पादन। ठीक है। 10वें नंबर की बात कर लें, बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन। ये सबसे अलग है, बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन। ठीक है। अब 11वें की बात कर लें, सुनहरी क्रांति, फल उत्पादन। नंबर 12 की बात कर लें तो अमृत क्रांति है, नदी जोड़ो परियोजना। और आज लास्ट बात कर लें 13वें नंबर की, इंद्रधनुषी क्रांति, समन्वित कृषि क्रांति। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए ये टॉपिक जो लेके आया था वो आया था क्रांतियों के ऊपर। ठीक है। और मैं ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब एग्जाम से रिलेटेड जो भविष्य में संभावना है क्वेश्चन आने की, और मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।